हेलो स्कूलमेट की फैमिली, आप कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। आज हम फिर से बात करते हैं वही एनडीए की, वही जिसे हमने सपना सजोया है कि मैं ऑफिसर बन के ही रहूंगा, एनडीए को क्रैक करके ही रहूंगा। तो चलिए मिलकर करते हैं क्रैक एनडीए को। तो हम लोग लास्ट टॉपिक में क्या पढ़े थे पहले वो जान लेते हैं। उससे पहले से हम लोग क्या पढ़े थे वो भी जान लेते हैं। क्या पढ़े थे हम लोग? स्टार्टिंग करे थे बेसिक से, इनइक्वालिटी, इंटरवल, साइन स्कीम और कुछ सम मोर इनइक्वालिटी पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? सेट्स से स्टार्ट करे थे। सेट्स में क्या पढ़े थे? सेट्स होता क्या है, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेथड और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ये सारे पढ़ लिए थे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो देख कर आइएगा। ठीक है, मैं आई बटन में डाल रहा हूँ इसको, वो देख के आइएगा, देन मजा आएगा। तो आज हमारे पढ़ने की क्या बारी है? टाइप्स ऑफ सेट्स। तो सीधा आते हैं स्क्रीन पर, देखिए टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, होता क्या है टाइप्स ऑफ सेट्स, देख लीजिए। टाइप्स ऑफ सेट्स में पहला टाइप कौन सा है? फर्स्ट टाइप इज, टाइप्स ऑफ सेट्स का पहला टाइप क्या है? फर्स्ट टाइप जो आपका है वो टाइप्स ऑफ सेट्स में देख लीजिए, जो फर्स्ट टाइप है टाइप्स ऑफ सेट्स का क्या है? फर्स्ट टाइप, तो आइए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स में पहला टाइप क्या है? नल सेट और वाइड सेट और इम्पटी सेट। पहला टाइप क्या है? नल सेट और वाइड सेट और इम्पटी सेट। ये क्या होता है? पहला टाइप में नल सेट ही का नाम है क्या है? वाइड सेट। वाइड सेट ही का नाम क्या है? इम्पटी सेट। तो नल सेट, वाइड सेट और इम्पटी सेट क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें क्या है? सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, ये सिंगल एलिमेंट्स भी नहीं है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, जैसे बोलते हैं ना कि उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, दैट इज कॉल्ड नल सेट, वाइड सेट और इम्पटी सेट। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो देख लीजिएगा। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? ये से देखो, ये से बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे? ऊपर से अंडा बनाओ, अंडा बनाकर क्या कर दो? काट दो। और आप लोग सुने ही होंगे, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, साथ में दो चार डंडे। तो यही है तुम्हारा। ये देखो ऐसे बनाएंगे, ये सर्कल बनाएंगे, सर्कल को काट देंगे, दैट इज कॉल्ड फाई। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और भी रिप्रेजेंट करने का मेथड है, याद करो सेट को रिप्रेजेंट कैसे कर लेते थे? करली ब्रैकेट में। तो यहाँ पर करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे, बट इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं डालेंगे। देख लो यहाँ पर करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर लिया, बट कोई भी एलिमेंट नहीं डाले हैं। तो इसको भी क्या बोलेंगे? नल सेट और वाइड सेट और इम्पटी सेट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया नल सेट, वाइड सेट और इम्पटी सेट। लिखेंगे कैसे जरा देखो, रूल ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म में। एक एग्जांपल को देख लेते हैं। x such that x is a odd number and divisible by 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। बट उससे पहले देख लेते हैं कि इम्पटी सेट होता क्या है। देख लो जरा, इम्पटी सेट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इम्पटी सेट है। अब जैसे देखो ये वेन है, इसमें क्या है? कोई भी सवारी नहीं है, कोई भी आदमी नहीं है, तो ये क्या होगा? इम्पटी हो गया। दिस इज इम्पटी। तो इसी को क्या क्या बोल रहे हैं? इम्पटी सेट। और इम्पटी सेट, और इसको इसी का क्या नाम है? वाइड सेट। और वाइड सेट हो गया, इम्पटी सेट हो गया, और इसी का नाम क्या है? वाइड सेट। देख लो जरा, वाइड सेट, इम्पटी सेट, और क्या नाम है बताओ जरा, देखकर बताओ क्या है नाम? नल सेट। इसी का नाम क्या है? नल सेट। तो देख लो जरा, इधर वेन है, वेन में क्या है? कोई भी सवारी नहीं है, तो ये क्या है? पूरा खाली हो गया। दिस इज खाली इज कॉल्ड वाइड सेट। ये इसी खाली को क्या बोलते हैं? वाइड सेट। अब जरा देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। जैसे देखो ये गार्बेज है, ट्रक है, गार्बेज है, इसमें गार्बेज सारा क्या गया? अभी भरा पड़ा है। देखो यहाँ पर एक भरा पड़ा है गार्बेज, यहाँ पर गार्बेज क्या है? भरा पड़ा है। यहाँ पर देख लो जरा, ये भरा पड़ा है। इसको क्या करा? इस गार्बेज में देखो, ये सारा गार्बेज निकाल दिया। तो गार्बेज सारा निकाल दिया, नीचे आ गया, तो क्या हो गया? खाली हो गया। इसमें कोई भी बचेगा? कुछ भी बचेगा? नहीं बचेगा। कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये क्या हो गया? इम्पटी हो गया। इसी टाइप के सेट्स को क्या बोलते हैं? नल सेट, वाइड सेट और इम्पटी सेट। अब जरा देख लो इम्पटी सेट, या समटाइम्स इम्पटी सेट और भी होते हैं। अब बताओ कुछ एग्जांपल देख, लाइव एग्जांपल देके बताना। अब इसको देखो, मैं लाइव एग्जांपल ले रहा हूँ कि x इज ए ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2। x क्या है? ऑड नंबर है और डिविजिबल बाय 2 है। तो वैसा ऑड नंबर बताओ जो 2 से डिविजिबल है। कोई है क्या ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल है? ऑड नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। एग्जांपल के लिए देखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि ऐसा ऑड नंबर ढूंढो जो 2 से डिविजिबल होगा। नहीं, ऑड नंबर देख लो जरा, ये ऑड नंबर होता क्या है? ये 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, और क्या होगा? 11 होगा। ये सब सारे क्या है? ऑड नंबर। और इन ऑड नंबर क्या 2 से डिविजिबल है? तो 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे? नल सेट और वाइड सेट। अब बताओ जरा, ये कौन सा मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है? मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं बताए थे, आप लास्ट लेक्चर देख के आना। कौन सा मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है ये?
रूल ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म नहीं है। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय करली ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। कॉमा से सेपरेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दिया 1 3 5 7 11, तो ये हो गया आपका। इसको क्या बोलते हैं, नल सेट, वाइड सेट और इम्पटी सेट। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आ जाओ, नॉन इम्पटी सेट। नॉन इम्पटी सेट में क्या हो गया कि ऐसा सेट जिसमें कम से कम एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। ये लिखा हुआ है कि सेट कंटेनिंग एटलीस्ट वन एलिमेंट। देख लो जरा यहाँ पर, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। आजकल किसका सीजन है, मौसम किसका है, गर्मी का मौसम है, तो आजकल हमें क्या मिलते हैं, रसीले फल। वही मैं एग्जांपल डाला हूँ, क्या है ये मैंगो। इसमें देखो कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट। एक एलिमेंट तो हो गए ना, इसी को बोलते हैं नॉन इम्पटी सेट। अब देखो इसमें कितने एलिमेंट है, ये जो टोकरी देखो इसमें कितने हैं, 3 आम। देखते ही मुंह में पानी आ गया, नहीं 3 मैंगोज हैं, देखते ही मुंह में। इसमें कम से कम मिनिमम कितना होना चाहिए, एक मैंगो होना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट होना चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन इम्पटी सेट। एग्जाम्पल के लिए देख लो जरा, एग्जाम्पल की बात करें तो देख लो, एग्जाम्पल भी हम लोग देखते ही चलेंगे। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, सपोज कि ये ले लेते हैं कि ऐसा एलिमेंट लिया ए, सच दैट इसमें कितना है, ए बी और सी। इसमें कितने एलिमेंट हो गए, 3 एलिमेंट हो गए, तो ये भी क्या हो गया, नॉन एलिमेंट, नॉन इम्पटी सेट हो गया। बी में एक एलिमेंट लेता हूं, सपोज कि 0, 0 भी क्या है, नॉन इम्पटी सेट है। इसी तरह से सी एक एलिमेंट सी एक सेट ले लेता हूं, सी सेट देख लो जरा, एक सेट लेता हूं जिसमें एलिमेंट्स डालता हूं सी। बोल रहा हूं कि एलिमेंट्स फ्रॉम वॉवेल x such that x is an वॉवेल। x क्या है, वॉवेल्स है, तो वॉवेल्स में क्या क्या हो जाएगा, देखो ये रूल ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। और इसी को रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, a e i o and u, दिस इज वॉवेल हो गया। तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए, 5 एलिमेंट हो गए। मैंने क्या बोला, नॉन इम्पटी सेट्स क्या होगा, मिनिमम एक एलिमेंट होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड नॉन इम्पटी सेट। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टाइप पढ़ लेते हैं, थर्ड टाइप क्या है, सिंगलटन सेट। अभी पिक्चर को मत देखो, जरा देखो जरा ध्यान से, इधर देखो, सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट। कितने एलिमेंट होना चाहिए, एक एलिमेंट होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। सिंगलटन सेट में क्या होगा, कम से कम नहीं, एग्जैक्टली वन एलिमेंट। सपोज कि ये देखो डाल दिया, तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए, एक सेट हो गया। बी कितने एलिमेंट हो गए, सपोज कि यहाँ पर 1 डाल दिया, तो कितने एलिमेंट हो गए, एक एलिमेंट हो गए। तो ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट कंटेन कर रहा होगा उसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। यही देखो, ये सिंगल है अभी तक, ये लड़की क्या है, सिंगल है। आप लोग भी क्या होना चाह रहे हो, मिंगल। अभी क्या हो, सिंगल। ये देखो ये लड़का भी बेचारा वेट कर रहा है कि कोई आए और इसको क्या कर दे, डबल कर दे। तो ये क्या हो गया, ये दोनों सिंगल हैं, एक दूसरे से मिल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, अगला सेट बन जाएगा। बट यहाँ देख लो दोनों क्या है, सिंगल है, तो सिंगल सिंगल हो गए तो क्या हो गया, ये हो गया सिंगलटन सेट। अभी क्या हो गया, सिंगल है, ये सिंगल हो गए, तो कौन सा सेट हो गया, बताओ जरा कमेंट में, कौन सा सेट हो गया, ये हो गया सिंगल है तो हो गया सिंगलटन सेट। भैया देख लो, सिंगल है तो क्या हो गया, सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट हो गया। तो ये ध्यान से देख लो जरा कि सिंगल है तो क्या हो गया, सिंगलटन सेट, एक एक है। ठीक है, समझ में आ गया। अब जरा खाओ, दोनों आपस में मिल गए, दोनों आपस में मिल गए तो कौन सा नेक्स्ट टाइप का सेट आ गया, दोनों आपस में मिल गए, कौन सा सेट आ जाएगा, देखो जरा इधर, दोनों आपस में मिल गए, नया सेट आ गया, फोर्थ टाइप का पेयर सेट। अब देखो इसमें सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, कम से कम मिनिमम एग्जैक्टली कितने एलिमेंट होना चाहिए, 2 एलिमेंट। अब देखो जरा 2 एलिमेंट हो गए तो रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण क्या हो गए, कपल्स हो गए। कपल्स मतलब कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, एक और दिखा देते हैं, फिर एग्जांपल भी दिखाएंगे। अब देखो जरा, रणवीर सिंह और आलिया भट्ट, ये भी कपल हो गए। अभी ऊपर क्या थे, बॉयज और लड़का सिंगल सिंगल थे, तो कौन सा सेट, सिंगलटन सेट। पेयर सेट में क्या हो गया, कपल्स, मतलब कि कितने सेट होंगे, 2। अब कपल सेट ट्रिपल भी होंगे, आलिया भट्ट भी ट्रिपल हो गई, बट ट्रिपल हो गए, बट अब ये लोग क्या है, पेयर सेट है। पेयर सेट में कितने हो जाएंगे, सेट कंटेनिंग एटलीस्ट 2 एलिमेंट, एटलीस्ट नहीं एग्जैक्टली 2 एलिमेंट। अब एग्जांपल देख लो जरा, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट के, सपोज कि a, b दे दिए, तो कितने एलिमेंट हो गए, 2 एलिमेंट हो गए। क्या 2 एलिमेंट हो गए तो क्या हो गए, दिस इज कॉल्ड पेयर सेट। समझ में आया या नहीं, बताओ जरा, समझ में आया या नहीं, बताओ मुझे। पेयर सेट क्या होगा, सेट जिसमें से 2 एलिमेंट कंटेन होगा। तो अभी हम लोग देख लो क्या क्या पढ़े, नल सेट, वाइड सेट और इम्पटी सेट। नल सेट में क्या हो गया, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। वाइड सेट में क्या हो गया, सेम ही है। इम्पटी सेट भी क्या हो गया, सेम ही है। तो नल सेट, वाइड सेट और इम्पटी सेट सेम हो गया। सिंगलटन सेट में क्या होगा, एक एक पेयर। आप अभी क्या है, सिंगल, क्या होना चाह रहे हैं, मिंगल। तो मिंगल होंगे तो कौन सा सेट, पेयर सेट। जैसे ही अभी है सिंगलटन सेट है, फिर डबल होंगे तो क्या हो जाएंगे, पेयर सेट। अभी आपका कितना सीट चाहिए, एक सीट, तो कौन सा सीट हो गया, कौन सा सेट हो गया,
सिंगलटन सेट। आपको एनडीए का कितना सेट चाहिए, सेट चाहिए, एक या दो, एक। तो कौन सा सेट हो गया, सिंगलटन सेट। जैसे ही आपने एनडीए क्रैक करा, शादी होगा, क्या हो जाएंगे, मिंगल, डबल सेट, डबल बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पेयर सेट। समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं जरा, अब देख लेते हैं फिफ्थ पार्ट में सबसेट ऑफ ए सेट और सेट इंक्लूजन से मतलब क्या है। देख लो जरा, सबसेट ऑफ ए सेट और सेट इंक्लूजन से मतलब क्या है, ये देख लेते हैं। लेट ए एंड बी आर टू सेट, ए और बी दो सेट है, ठीक है, ए और बी कितने हैं, दो सेट हैं, ठीक है, ए एंड बी आर टू सेट। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी। ए का सारा एलिमेंट किस में होना चाहिए, बी में होना चाहिए। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर इन सेट बी, तो क्या बोलेंगे, सबसेट। तो ए को क्या बोलेंगे, सबसेट। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देख लो जरा। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी, देन हम लोग लिखेंगे कैसे, ए इज सबसेट ऑफ बी। देखो रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे और पढ़ेंगे कैसे, ए इज सबसेट ऑफ बी। देखो यहाँ पढ़ने के लिए बता दिए, लिखने भी बता दिए। और होता क्या है, तो ए का सारा एलिमेंट किसमें हो, बी में। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर इन सेट बी, तो क्या बोलेंगे, सबसेट, ए का सबसेट। अब देखो एग्जांपल कुछ लिख के दिखाते हैं, होता क्या है, जरा देख लो एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल लिख के दिखाते हैं यहाँ पर। देखो जरा ध्यान से, ए एक मैं सेट ले रहा हूँ, इसके एलिमेंट डाल रहा हूँ। सपोज कि ए, ई, आई, ओ और यू है, ये एलिमेंट है इसके। और बी एक सेट ले रहा हूँ, बी के एलिमेंट देख लो जरा इधर। बी के एलिमेंट क्या हो, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंग्लिश अल्फाबेट। क्या हो गया, इंग्लिश अल्फाबेट है, ठीक है, एक्स क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट है। अब बताओ इंग्लिश अल्फाबेट में बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट कंटेन कर रहे होंगे, तो ए बी सी डी ई एफ आई, सिमिलरली कहां तक होगा, जेड तक। तो ये क्या, ए का सारा एलिमेंट बी में है, यस, ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो इसको क्या बोलेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। ए क्या है, सेट बी का सबसेट है। समझ में आ गया, ए का सारा सबसेट क्या है, बी है, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर इन सेट बी, तो इसको क्या बोलेंगे, सबसेट, या इसी को क्या बोलते हैं, सेट इंक्लूजन। आपको समझ में आ गया, ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताना, ठीक है। जब तक बताओगे नहीं मैं रिपीट नहीं करूंगा, अगर बताओगे तो मैं लेक्चर फिर से रिपीट करूंगा, फिर से आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको ही बताना है, सेम एक्सप्रेशन नहीं डालना है। कुछ कुछ बच्चे क्या होते हैं कि सेम एक्सप्रेशन देते हैं, समझ में आ गया फिर भी ऐसे ही रहेंगे, समझ में नहीं आया फिर भी ऐसे ही रहेंगे। अब जब तक भैया स्माइल नहीं करोगे, टाइप नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, पता कैसे चलेगा कि हाँ हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। समझ में आ गया तो मुस्कुराओ, नहीं समझ में आया तो कमेंट में टाइप करो कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, मैं फिर से आपको उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। मैं सारा कमेंट पढ़ूंगा और उसको नेक्स्ट लेक्चर में क्या कर दूंगा, डिस्कस कर दूंगा। तो आप जरा कमेंट करके देखिए कि आपका नाम भी लेकर, मैं अपना नाम भी लिख देना, सर मेरा नाम ले लो, तो मैं आपका नाम भी ले लूंगा कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब इसका नोटेबल पॉइंट क्या है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट क्या है, इटसेल्फ का सबसेट है। जैसे देखो जरा ध्यान से, ए के एलिमेंट हो गए ए एंड बी के एलिमेंट कितने हो गए, बी में भी डालते हैं ए, तो देखो तो ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, नहीं है, तो खुद का कोई भी क्या होता है, एक सबसेट होता है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और दोनों क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो ये एक बात समझ में आ गया कि कोई भी एलिमेंट होगा, कोई भी सेट होगा, क्या होगा, सबसेट होगा इटसेल्फ का। कोई सेट, एनी सेट क्या होगा, सबसेट होगा इटसेल्फ का, ठीक है। और सेकंड में देख लो, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट भी क्या है, सबसेट है किसी भी सेट का, मतलब कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। ये भी ध्यान रख लेना। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि फाई क्या है, सबसेट है किसी सेट का, यानी ट्रू फॉल्स में तो होगा, ठीक है। अब जरा ये देखो थर्ड वाला एग्जांपल देखो, ये बात दो बात समझ में आया नहीं, बताओ मुझे कमेंट में बताओ कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट अपने सेट का क्या है, सबसेट है। द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट अभी बताया था, वो सबका सबसेट है, एक बात याद रखना। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 to the power n। सपोज कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, अगर तुम्हारा n है, यहां लिख लेते हैं, देख लो जरा इधर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ये लिख ले रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट सपोज कि 5 है, सपोज कि 2 लेते हैं, सपोज कि 2, 5 नहीं 2 लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होगा
टोटल नंबर ऑफ सबसेट, जरा ध्यान से देखना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अभी देखो जरा एग्जांपल दिखा देते हैं, एग्जांपल लिख के बताते हैं कि कैसे हो रहा है। अब देख लो एग्जांपल आपको दिखाते हैं, फिर देख समझा देते हैं आपको पूरा डिटेल। नहीं समझ में आएगा तो बताना। सपोज कि एक में एक एलिमेंट ले लिया, ए में एलिमेंट डाल दिया कि ए इसमें ए एलिमेंट है, तो अभी जरा बताओ अगर मैं सबसेट इसके लिखने जाऊं, सबसेट अगर लिखने जाऊं तो पहला क्या हो जाएगा 5, क्या बोला कि इम्पटी सेट इज सबसेट ऑफ एवरीथिंग, और ये भी तो होता है खुद भी किसी का सबसेट होता तो है, तो ये भी लिख लिया सबसेट। बताओ कितने होंगे 1 और ये कितने होंगे 2। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है सर 1, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, सबसेट कितना हो जाएगा सर 2 के पावर 1, मतलब कितना हो गया 2। देखो तो ये कितना 2 है, क्या ये 2 है, तो 2 सबसेट हो गया। समझ में आया, नहीं आया सर और एग्जांपल दो, नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल दो, तो देख लो सर एक और एग्जांपल देता हूं। अभी जरा देखो इधर, अगर मैं एक सबसेट लिया, एक सेट लिया जिसमें एलिमेंट है ए और बी, कितने एलिमेंट है ए और बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए की बात करें तो कितना हो जाएगा 2। तो नंबर ऑफ सबसेट, जो सबसेट होगा, सबसेट होंगे, नंबर ऑफ सबसेट होंगे कितना हो जाएगा 2 के पावर 2, मतलब कितना हो गया 4। 2 के पावर कितना हो गया 4, 2 के पावर 2 हो गया सर सबसेट, टोटल कितना हो गया 4। तो अगर अब 4 कौन कौन से होंगे, तो पहला तो हम लिख लेंगे सर 5 हो गया, दूसरा क्या होगा अकेला अकेला सिर्फ ए, एंड कितना हो गया बी, एंड तीसरा खुद भी तो क्या होता है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो एक ये भी तो लिख लेंगे, दिस इज ए एंड दिस इज बी। समझ में आ गया, समझ में आया नहीं बताओ, अरे आया नहीं, नहीं आया तो बताओ कमेंट में लिखो किसे समझ में नहीं आया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर 2 एलिमेंट है तो कितने हो गए 2 टू द पावर 2 4। तो यही बता रहा था कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स, अगर किसी सेट्स में n एलिमेंट कंटेन कर रहा है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा 2 टू द पावर n। समझ में आ गया, ठीक है। अब जरा बताओ अगर a में सपोज कि मैं इतना डाल दिया a b और c, तो अब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a कितने हो गए सर, इसमें तो 3 हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, तो सबसेट जो होगा, जो सबसेट होगा देख लो जरा, सबसेट होगा कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 3, मतलब कितना हो जाएगा 8। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा 8। अब कौन कौन से सबसेट होंगे जरा लिख के कॉपी में, वीडियो पॉज करके कॉपी में लिखकर फिर आगे बढ़ो, ठीक है। कौन कौन सा होगा मैं बता नहीं रहा, आपको कमेंट में बताना कि कौन कौन से सेट्स होंगे, आप कमेंट में टाइप कर सकते हो या कॉपी में लिखकर फोटो भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं, जरा देख लो कि नेक्स्ट क्या है, ये नोटेबल पॉइंट है। अब हो गया प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट। अब प्रॉपर सबसेट में क्या होगा देख लो जरा इधर, प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, तो बोल रहा है कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए आर इन अनदर सेट बी, देख लो जरा इधर, ए का सारा एलिमेंट किसमें है सेट बी में है, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी आर नॉट इन सेट ए। देखो अभी सबसेट में क्या बोले थे कि ए का सारा एलिमेंट किसमें है बी में है, ए का सारा एलिमेंट बी में है। यहाँ पर क्या हो गया प्रॉपर सबसेट में क्या हो गया ए का सारा एलिमेंट बी में है, सबसेट में क्या था ए का सारा एलिमेंट बी में है, लेकिन इसमें प्रॉपर सबसेट में कंडीशन क्या चेंज हुआ कि कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी शुड नॉट बी इन सेट ए। बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सेट बी में नहीं हो, तो इसको क्या बोलेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर इन अनदर सेट बी, देन एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी आर, ऐसा बी का कम से कम एक सेट ऐसा एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सेट बी में प्रेजेंट नहीं हो, तो उसको क्या बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। और इसको देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए सबसेट ये बी, ये क्या ये किसका साइन है, ये है प्रॉपर सबसेट का, प्रॉपर सबसेट का है साइन, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर सबसेट का। अब जरा ध्यान से देखो, अब सबसेट का साइन क्या था, तो देखो जरा इस तरह से ए सबसेट बी, इक्वालिटी भी था, यहां से अब डिफरेंस समझ होते, यहाँ पर इक्वालिटी था मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो, बट यहाँ पर क्या है इक्वालिटी नहीं है, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो, बट बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सेट में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। दोनों तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो, याद कर सकते हो। तो अब एग्जांपल बोलोगे सर एग्जांपल दो जरा, तो देखो जरा एग्जांपल लेते हैं, ए के एलिमेंट लेते हैं ए एंड बी, ए के एलिमेंट ले लिए और बी का एलिमेंट लेते हैं, देखो जरा इधर ए बी सी डी। अब देखो जरा इधर, या फिर मैं कम ही एलिमेंट लेता हूं, देख लो जरा ए बी और सी तीन ही एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, ओनली 3 एलिमेंट बी में है, बी में कितना है 2 एलिमेंट है, तो ए बी क्या बी सेट बी में प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, ए का सारा एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है,
ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर प्रेजेंट इन सेट बी, बट सी एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज प्रॉपर सबसेट, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, प्रॉपर सबसेट है ऑफ सेट बी। तो अब बोलोगे कि सर क्या ए बी का सेट भी है? यस, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो यहाँ ए इज अ सबसेट सबसेट ऑफ सेट बी, ये भी लिख सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही है कि इफ ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है तो सबसेट, और ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है बट बी का कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा है जो सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो ये एग्जांपल से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रॉपर सबसेट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है इक्वल सेट, किसको बोलते हैं? इक्वल सेट क्या होता है? तो देखो जरा इधर, इक्वल सेट में क्या हो गया कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर इन सेट बी, ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है एंड बी का भी सारा एलिमेंट सेट ए में है। ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है, बी का सारा एलिमेंट सेट ए में है, तो क्या बोलेंगे कि ए एंड बी आर इक्वल सेट है। एग्जांपल के लिए देख लो जरा इधर, एग्जांपल के लिए अगर ए में एलिमेंट डाल दिए ए एंड बी, बी में भी एलिमेंट डाल रहे हैं, कितना है? ए एंड बी। अब जरा ध्यान से देखो, ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, बी का सारा एलिमेंट भी ए में प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे कि ए इक्वल टू कितना हो गया? बी हो गया। मतलब ए और सेट बी दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब लिखेंगे कैसे? लिखने के लिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए इक्वल टू बी, यहाँ देख लो लिख दिया है ए इक्वल टू बी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि इफ ए और बी क्या है? इक्वल है। ए क्या है? ए इक्वल टू बी है, तो हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं यहाँ से कि ए प्रॉपर सबसेट नहीं, प्रॉपर सबसेट नहीं, सबसेट है किसका? बी का, या बी क्या है? सबसेट ऑफ सेट ए है। मतलब कि ए अगर बी का सबसेट है और बी क्या है? ए का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो क्या हो गया? इक्वल सेट। all element of set A are in set B and all element of set B are in set A। A का सारा एलिमेंट B में है, B का सारा एलिमेंट A में है, तो इसको क्या बोलेंगे? इक्वल सेट। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। समझ में आ गया कैसे पढ़ते हैं? तो A का सारा एलिमेंट क्या होगा? B में होगा, और B का सारा एलिमेंट A में होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? इक्वल सेट। तो ये आपका इक्वल सेट हो गया। समझ में आ गया? रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आपको पता चल गया। एग्जाम्पल भी आपको दे दिए। अब आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए का कौन कौन सा एलिमेंट है वो बी में प्रेजेंट है, उससे मतलब नहीं है, बट ए में जितना एलिमेंट है उतना ही एलिमेंट बी में प्रेजेंट है या नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए का सारा एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। अब देख लो जरा, एग्जांपल से समझाते हैं कि ए के एलिमेंट सपोज कि इतना है ए बी। सर बोलोगे सर ए बी बार बार ले रहे हो, कुछ और लेते हैं। जरा देख लो इधर, 1 और 2 ए में एलिमेंट है, ठीक है। बी में एलिमेंट कितना है? वो 4 और 5, ये 4 और 5 है। बी में भी एलिमेंट कौन सा है? 4 और 5 है, कि बी के एलिमेंट आपका 4 और 5 है। तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हो गए? सर 2। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हो गए? सर 2। नंबर ऑफ सेट इन एलिमेंट ए इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 2, तो इसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट हो गया कि ए का सारा एलिमेंट किसमें है? बी में है। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर इन सेट बी, नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट एलिमेंट इन सेट बी। ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है या बी का सारा एलिमेंट ऑफ सेट ए में है, तो इसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है और बी का सारा एलिमेंट सेट ए में है, तो इसको क्या बोल देंगे? इक्विवेलेंट सेट। एग्जांपल के लिए देख लो जरा इधर, ए के एलिमेंट हो गए ए और बी, बी के एलिमेंट हो गए, एक और एलिमेंट डाल देते हैं सी, बी के एलिमेंट डाल देते हैं डी, ई और एफ। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ए का सारा एलिमेंट बी में है, बी का सारा एलिमेंट है तो इक्वल में, बट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो इसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यहाँ पर कितना हो गया? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना हो गया? 3। तो दोनों क्या इक्वल हो गए? तो एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी कितना हो गया? 3। तो इसी टाइप के सेट को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट। इसी टाइप के सेट को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा मेरा लेक्चर। तो ये आज का सेट है। आज का सेट हम लोग क्या पढ़े? टाइप्स ऑफ सेट में क्या क्या पढ़े? पहला नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट, दोनों तीनों इक्वल है।
सिंगलटन सेट, सिंगल सिंगल हो, अभी क्या हो, सिंगल हो, डबल में कन्वर्ट हो गए, शादी हो गया, पे क्या हो गए, पेयर सेट। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, नॉन इम्पटी सेट, इम्पटी सेट, नॉन इम्पटी सेट, सिंगलटन सेट, पेयर सेट, उसके बाद क्या पढ़े, सबसेट ऑफ ए सेट, फिर प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट, फिर इक्वल सेट, और उसके बाद इक्विवेलेंट सेट। तो इतना टाइप का हम लोगों ने सेट पढ़ लिया। अगर इतना टाइप का सेट पढ़ लिया तो आप इसको रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज कर लिए, नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आपको वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का भी बटन दबाई दीजिएगा, और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कर दीजिएगा जो एनडीए का तैयारी कर रहे हैं। इवेंथ 11th वाले भी पढ़ सकते हैं, इतना अच्छा से कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, आप अच्छा से पढ़िए, अच्छा से समझिए और मुझे बताइए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।